हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0। स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है तथा आपको वीवीआई जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। तो स्टूडेंट, जेनेटिक्स शब्द जो है वो किसने दिया था। जेनेटिक शब्द को दिया था बेंटेसन ने। आपने कभी न कभी आप पढ़े होंगे। तो जेनेटिक्स शब्द को दिया था बेंटेसन ने। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किए। स्टूडेंट, आपने यह क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे। मेंडल जो था, मेंडल एक वैज्ञानिक था जो कि अनुवांशिकता का नियम को उसने समझाया था, अनुवांशिकता के नियम की खोज किया था। तो मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम का खोज अपने जो खेतों में मटर लगाए थे उस पर किया था, मतलब वो उद्यान मटर पे किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो मेरा है, ऑप्शन नंबर ग उद्यान मटर मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं। तो हमने अभी बताया कि यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पे किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर पे किया था, जो इसका सिद्धांत जो था अनुवांशिकता का सिद्धांत था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा पूछ रहा है, अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं। तो अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अध्ययन की शाखाओं को हम लोग कहते हैं अनुवांशिकी। हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। तथा मेंडल ने जिस पे प्रयोग किया था, मेंडल का प्रयोग हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता। मेंडल ने जिस पे प्रयोग किया था उसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर की फली का रंग हरा रंग कैसे लक्षण है। मटर की फली का हरा रंग कैसा लक्षण है। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि मेंडल ने 2 प्रयोग दिए थे। एक उसका मेंडल ने जब अनुवांशिकता का खोज किया था, जब अध्ययन किया था, तो उसने 2 लक्षण दिए थे। एक लक्षण था प्रभावी और दूसरा था अप्रभावी। तो मेंडल के द्वारा दिए गए जो लक्षण थे वो 2 लक्षण थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है, मटर की फली का रंग हरा रंग कैसा लक्षण है। तो मटर के फली का हरा रंग जो है वो प्रभावी लक्षण है, वो है प्रभावी लक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए जो फर्स्ट है का मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं। सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं। तो आपको स्टूडेंट पता होगा कि जो जीन होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है XX और दूसरा होता है X और Y। तो इसमें से जब 2 मिलते हैं, यदि XX मिल जाए या XY मिल जाए, तभी जाकर सामान्यतः जीन के जो लक्षण होते हैं, जो युग्म होते हैं, तो वो दिखाई देते हैं। तो इसके 2 होते हैं, इसके जीन के 2 युग्म होते हैं। तो ऑप्शन नंबर का मेरा सही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा है, मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग के लिए चुने। तो आपने वो लेसन जरूर, मेंडल वाला लेसन आप जरूर पढ़े होंगे। तो उसमें आप लोग जब पढ़े होंगे तो मेंडल ने 7 तरह के विपर्यासी लक्षणों को प्रयोग में चुना था। मेंडल 7 तरह के लक्षणों के युग्म को अपने प्रयोग में चुना था। तो ऑप्शन नंबर घ मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी एक भी जनक से कराया जाता है तो उसे हम लोग संकपूर्वज संकरण कहते हैं। तो संकपूर्वजक हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में है। तो ऑप्शन नंबर ग में मेरा है संकपूर्वजक लक्षण संकरण। तो ऑप्शन नंबर ग मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, संकरण TT गुने TT से प्राप्त संतति का अनुपात क्या होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, जब आप मेंडल के प्रयोग के बारे में जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिला होगा कि जब TT गुने TT से प्राप्त संतति का जो अनुपात होता है वह 1:1 होता है। तो हम लोग देखेंगे 1:1 किस में है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ख जो है वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ख मेरा राइट आंसर है।
इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जड़ का जो रंग होता है उसको नहीं चुना था, क्योंकि उसको पता था कि जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी तरह के फल होते हैं, उनके जड़ें एक तरह से आपस में जो जीन होती है उनसे मिलती जुलती रहती है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में जड़ के रंग को नहीं चुना था। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 10वां, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक संकरण F2 पीढ़ी में तीन तरह के जीनोटाइप होते हैं। कितने तरह के जीनोटाइप होते हैं? 3 तरह के। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ख में। तो ऑप्शन नंबर ख मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किसी युग्मक में एक जीन के कितने युग्म विकल्पी या एलिज उपस्थित होते हैं? तो किसी युग्मज में एक जीन के कितने युग्म विकल्पी या एलिज होते हैं? तो उनकी संख्या होती है 1। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 किस में है? ख में। तो ऑप्शन नंबर ख मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है YRRR जीनोटाइप वाले पीले गोल बीज वाले पौधे से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो किसी YRRR जीनोटाइप वाले पीले गोल बीज वाले पौधे से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? तो उससे 4 तरह के युग्मक बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। मेंडल किस देश के निवासी थे? तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि मेंडल किस देश के निवासी था? मेंडल ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। तो मेंडल, तो ऑप्शन नंबर ग मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारण क्या है? विभिन्नताओं का मतलब होता है अलग अलग। तो विभिन्नताओं का एक मुख्य कारण है जीन विनिमय का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के जो जीन होते हैं, सभी जीवों में अलग अलग तरह के जीनोटाइप पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा जीन विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि प्राकृतिक अवस्था में उद्यान मटर का पुष्प होता है। प्राकृतिक अवस्था में उद्यान मटर का जो पुष्प होता है वो होता है स्वपरागित। स्वपरागित का मतलब होता है वह खुद से खिलता है, वह खुद से निषेचन करता है। जैसे उस पर जो भौरे आते हैं वो उसके जो जीन होते हैं एक जीन को दूसरे जीन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में उद्यान मटर जो होता है वह एक स्वपरागित होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विनपुंसन का प्रयोग होता है। विनपुंसन का प्रयोग स्टूडेंट आपको पता होगा। विनपुंसन का क्या मतलब होता है? विनपुंसन का मतलब होता है स्टूडेंट विनपुंसन का जो अर्थ होता है, विनपुंसन का अर्थ होता है कि एक कली अवस्था में किसी भी पुष्प से उसके परागकोश को काट कर निकालना, उसे विनपुंसन कहते हैं। तो बोला कि विनपुंसन का प्रयोग किया जाता है। तो विनपुंसन का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम परागकण में। कृत्रिम परागकण का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम परागकण। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के कारकों फैक्टर को जोहानसन ने क्या नाम दिया था? मेंडल के कारकों को जोहानसन ने क्या नाम दिया था? तो मेंडल के प्रयोग को जोहानसन ने नाम दिया था जीन। तो उसने जीन क्यों नाम दिया था? क्योंकि मेंडल ने जब वह मटर के पौधे पर प्रयोग कर रहा था तो वह एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसफ़र करके उसको निषेचित कर रहा था तथा वह अलग अलग जीनों के बारे में अध्ययन कर रहा था। तो मेंडल के कारकों को जोहानसन ने जीन नाम दिया था। इसके बाद यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकरण में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है? तो द्विसंकरण में F2 पीढ़ी का जो लक्षण प्रारूप अनुपात होता है वो होता है 9:3:1। 9:3:1। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो 9:3:3 अनुपात है वो किस में है? तो मेरा जो ऑप्शन नंबर ख है वो मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकरण में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात है तो है 3:1। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे किस में? ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाओं में नहीं है। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त, प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जो स्वयं
अपने आप को रक्षा कर सकता है, उसमें प्रयुक्त होने वाली कोशिका नहीं है, कौन नहीं है? अमाशय। अमाशय जो है अपनी प्रतिरक्षा खुद नहीं कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? तो फ्लाविका कोशिका जो है वो बिलस्का कोशिका का रूपांतरित होगा। मेरा ऑप्शन नंबर क सही होगा। इसके बाद यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजनी निर्धारक निम्न से किस में पाए जाते हैं? तो एंटीजनी निर्धारक प्रतिजन में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क मेरा राइट आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे चलते हैं